नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था सेक्शन फार्मूला के बारे में कि अगर हमारे पास थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए एक बार रिकैप आप। पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन में अगर एक पॉइंट डिनोटेड करना है, हमको डिनोट करना है, तो उसको हम एक्स एक्सिस से करेंगे और वाई एक्सिस से ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारे पास आएगा उस वो एक उसके फॉर्म में आएगा रेक्टेंगल के, इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला था, क्या होता है x1 y1 और x2 y2 के बीच में, जो कि हमारे पास आया था कितना, √x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 बराबर ही होगा दोनों, क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस का y2 माइनस y1। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने एक्स और वाई के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के तरीके निकालना सीखा था, जो कि ये है। इसके बाद अगर ये इंटरनली है और अगर एक्सटर्नली काटता है तो सिंपली बीच में माइनस आ जाएगा, बस ये मैं बताना भूल गया था। आप यहाँ पर देख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग को अब जो नया पढ़ना है चीज़ वो ये है, हम लोगों को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है हमेशा से, अगर ये यहाँ पे 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट निकाल देते हैं, जो कि बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइट हमारे पास ये हो जाएगी, तो 4 इंटू 3 यानी कि 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके देखा है इसको। अब चलिए आ जाते हैं अगले पे, देखते हैं हम कैसे इसको हम अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको कोऑर्डिनेट्स से निकाल के देखेंगे कि हमको x1 y1 x2 y2 और x3 y3, जो कि कुछ इस तरीके से हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिए होंगे ट्रायंगल के। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला x1 y1, एक हो गया हमारे पास x2 y2 और एक हो गया हमारे पास x3 y3। ये हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स प्लेन में हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास डिनोटेड हैं। तो हम इसको कैसे कैसे इसको यूज़ करके हम इसको अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का सबसे इजी जो तरीका है वो है ये। आप देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है आपको, पहले आप माइनस हाफ करिए, इसके बाद आप ये ब्रैकेट बनाइए यहाँ पर, और आपको एक्स जितने x1 x2 और x3 लिख लीजिए आप ऐसे करके, x1 x2 और x3, यहाँ लिखिए y1 y2 और y3, और यहाँ पर लिख लीजिए 1 1 1। सिंपली ख़त्म, बस इतना ही हमारे पास इसका तरीका होता है। अगर आपको याद करना है तो आप सबसे आसान तरीका तो यही है, अगर आपको याद करना है तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन इसमें आपको गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, तो उस वजह से आप ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पर पूरा लिखिए आप पहले x1 x2 x3, और यहाँ पे लिख लीजिए y1 y2 y3, और यहाँ पर 1 1 1, और ऐसे करके हम यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करके अच्छे से आराम से लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका सेंट्रॉइड निकालने का और इन सेंटर निकालने का इसका अलग अलग तरीका होता है। सेंटर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रॉइड कोई भी ट्राइंगल है ऐसा, तो इसके बीच का सेंटर यानी कि जहाँ इसकी मीडियन आपस में मिल रही हैं, तो उसका सेंट्रॉइड कहलाएगा बेसिकली। उसको निकालने का तरीका ये होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो हम यहाँ पर ऐसे करके चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप इंसेंटर निकालना है, तो उसका भी यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जो कि होता है क्या, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और यहीं पर हम देखेंगे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसे करके। तो यहाँ पर हम ऐसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम इसको निकाल कर देख सकते हैं हम बढ़िया तरीके से। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यहाँ पर हम
डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको वहीं पर जो रियल वैल्यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जहाँ पे एंगल वैसा नहीं निकला जैसे हमको डिज़ायर्ड है, तो हम वहाँ पर हमारी वैल्यू आने में दिक्कत हो जाएगी। अगर जैसे यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन जो गिवन होता है उसमें 30, 45, 60, 90 ऐसे करके एंगल दिए रहते हैं। अगर ये एंगल नहीं निकलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आसान नहीं होगा और हमारा आंसर भी सही से निकल कर नहीं आएगा। चलिए यहाँ से एंगल बिटवीन टू लाइन देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे करके दो लाइनें हैं, तो अब पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, m1 हो जाएगी, इसकी स्लोप निकालेंगे, m2 हो जाएगी, और m1 और m2 को थीटा इनवर्स के फॉर्मूले में अच्छे से आराम से इसको लिख देंगे, जो कि हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 प्लस m1 m2। ऐसे करके इसको लिखेंगे हम अच्छे से। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली पूरा इसके लिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे। अगर यहाँ पर पैरेलल और इसकी सबसे पहले दो कंडीशन होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछी जाती हैं, हर जगह पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो आप उसके लिए इसको याद रख लीजिए। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन का सम होगा -1 होगा इसके स्लोप्स के, और अगर ये पैरेलल है तो इनके मल्टीप्लिकेशन का सम कितना होगा, बराबर होगा, मतलब इनके स्लोप्स बराबर होंगी। m1 और m2 अगर स्लोप्स को डिनोट कर रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसे करके हम इसको देख के चलेंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या क्या है हमारे पास, क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की, उसको देखते हैं। जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ इन x एंड y says ax plus by plus c equals to 0 represents the equation of a line। हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बताने की इक्वेशन यही होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हमको बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 और स्लोप y m। उसकी अगर हमें नई इक्वेशन बतानी है तो वो बताने का तरीका होता है क्या क्या, अगर हमको स्लोप m स्लोप गिवन हो और उसके साथ में हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, इसके साथ साथ हमें वो कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो जिनकी हमको निकालनी है, जो कि हो जाएगी कितनी, x1 y1, जिसको हम ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पर। जो फिर हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी बेसिकली वो ये आएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन बेसिकली हो गई पूरी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको बताई जा रही हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें स्लोप बताने का तरीका बता रहा है कि स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप क्या है बेसिकली, क्या बातचीत चल रही है, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ इट्स स्लोप इस m एंड y इंटरसेप्ट c इज़ गिवन बाय। यहाँ पर बेसिकली बात ये है, अगर हमको इस c इंटरसेप्ट दिया गया है यहाँ पर, जो हमारे पास क्या y वाली लाइन से गिवन है, तो हमको क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर हमको m फाइंड आउट करना है और हमको x और y गिवन है, दोनों की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल x1 y1 और x2 y2, दो हमको पॉइंट गिवन है कि दो इन दोनों की लाइनें जो हैं आपस में इंटरसेप्ट कर रही हैं। तो उसके बाद हमको m बताने का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे करके हम m स्लोप हमारी फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर स्लोप निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें ये पता है क्या जानना, इसके बाद हम क्या पता करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय। अगर हमको 2 पॉइंट है तो उन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल जो भी हम डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली में निकालते हैं या पूरी बात करते हैं, तो उसमें हमको डिस्टेंस तो पता चल जाती है डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। ये हम x2 माइनस x1, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हम यहाँ पर अपनी पूरी इक्वेशन तक फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको इसकी
आगे चीज़ें निकालनी हो, फॉर एग्जांपल अगर हमको आगे इसकी इक्वेशन बतानी है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन हमने बता तो दी, इसकी डिस्टेंस तो बता दी, लेकिन इसकी इक्वेशन बतानी है, तो वो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन और अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन और अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन। ऐसे करके हम इसको निकाल कर चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर चीज़ों को देखा जाता है और कर निकाला जाता है। इसके बाद यहाँ पर आगे निकल के आती हैं चीज़ें। इसको मैं काटता हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। अब सही है। इक्वेशन ऑफ एन लाइन इफ देयर इंटरसेप्ट आर द एक्सेस ए एंड बी। अगर बेसिकली बात ये है, बी अगर हमारी वाई एंगल से मतलब वाई एक्सेस से दूरी है और ए हमारी एक्स एक्सेस से दूरी है उस इंटरसेप्ट की, तो हमको बताने हैं हमारा क्या होगा इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। ऐसे करके हमको बताने हैं इसके। तो अगर हमारे पास होगा, अगर ये हमारा ऐसे करके y है, अगर ऐसे करके हमारी इक्वेशन आ रही है और ये हमारी b दूरी है और ये हमारी a दूरी है, तो हमको हमारी इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। तो यहाँ ऐसे ही करके हम आगे चीज़ें अपनी निकाल कर चलते हैं। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आता है, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, बता सकते हैं मैं आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करूँगा, क्या क्या नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।